नमस्कार। विलियम वर्ड्सवर्थ पर मैं बहुत सारी पोइम्स अपलोड कर चुकी हूँ और एक वीडियो पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी अपलोड कर चुकी हूँ। आज ये एक और बुक मुझे मिली थी जिसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और मुझे अच्छे लगे तो ये आज की वीडियो में इनको अपलोड कर दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बोर्न ऑन द 7th of April। तो ये तो पिछले वाली वीडियो में भी था, डेट ऑफ बर्थ है विलियम वर्ड्सवर्थ की 1770। फिर देखिए, हु वॉज द फादर ऑफ वर्ड्सवर्थ, तो जॉन वर्ड्सवर्थ है उनके पिता का नाम। व्हेन वॉज वर्ड्सवर्थ सेंट टू द ग्रामर स्कूल एट हॉक्सहेड, तो इसका जवाब 1778 है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एज अ स्टूडेंट इन ग्रामर स्कूल एट हॉक्सहेड वर्ड्सवर्थ रोट सम पोएम्स एंड एन इरेगुलर सोनेट विच अपीयर्ड इन द यूरोपियन मैगजीन इन, तो इसका जवाब 1787 है। क्वेश्चन नंबर 5, विलियम वर्ड्सवर्थ गॉट हिज हायर एजुकेशन फ्रॉम, तो हायर एजुकेशन विलियम वर्ड्सवर्थ का कैम्ब्रिज से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ टेक हिज बीए डिग्री, तो उन्होंने अपनी बीए की डिग्री 1791 में ली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वॉज द पोएम द रेवरी ऑफ पुअर सुजन रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, तो ये कब लिखी गई थी? व्हेन ही वॉज स्टेइंग इन लंडन, जब वर्ड्सवर्थ लंदन में स्टे कर रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 8, वर्ड्सवर्थ 2 पोएम्स एन इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस इन विच कॉलेज सॉ द प्रोनाउंस्ड एमर्जेंस ऑफ एन ओरिजिनल पोइटिकल जीनियस अपीयर्ड इन, तो ये जो दोनों पोएम्स हैं 1793 में लिखी गई थी, काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं ये। फिर नेम द फ्रेंड एंड एडमिरर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हु लेफ्ट अ लीगेसी ऑफ £900 फॉर हिम, तो उस व्यक्ति का नाम रेजली कैलवर्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ड्सवर्थ अलॉन्ग विद डोरोथी मूव्ड टू ऑक्सफोर्ड, तो ये जो डेट है वो 1797 है। हु वॉज द वाइफ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, तो मैरी हचिंसन है। व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ विजिट टू कॉलेज एट नीदर स्टोई, तो ये 1797 इसका जवाब है। फिर देखिए, व्हेन वॉज वर्ड्सवर्थ सेटल्ड एट डव कॉटेज, तो इसका जवाब 1799 है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट विजिटेड, ये 2 इन्होंने सभी जगह गलत लगा दिया है, यहाँ 2 नहीं आएगा। विजिट, व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ विजिट कॉलेज आना चाहिए था यहाँ केवल, और यहाँ भी 2 नहीं आएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट विजिटेड स्कॉटलैंड एंड मेट वॉल्टर स्कॉट, तो इसका जवाब 1803 है। विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन, तो उनकी डेथ की जो डेट है वो इम्पोर्टेंट है और 23 अप्रैल है 1850। आपको याद होगा कि 23 अप्रैल किसकी और किसकी डेट ऑफ डेथ है? कुछ याद आया? विलियम शेक्सपियर की है और उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ सेम है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, नेम द ऑथर ऑफ ओड ऑन आना चाहिए, यहाँ इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, बहुत अच्छी ओड है, मैंने अपलोड भी किए हैं, तो ये वर्ड्सवर्थ की ओड है। फिर द प्रिल्यूड इज एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पोइट्स माइंड कंपोज बिटवीन, तो बहुत फेमस लॉन्ग पोएम है प्रिल्यूड, और ये 1800 से 1805 के बीच में लिखी हुई है, एपिक लेवल की है। फिर देखिए, हु इज़ द राइटर ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, तो एंशिएंट मैरिनर कॉलेज एसटी कॉलेज की पोएम है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ कैन ओनली बी कॉल्ड सब्जेक्टिव ऑटोबायोग्राफी, तो ये द प्रिल्यूड के बारे में कहा जाता है सब्जेक्टिव ऑटोबायोग्राफी। फिर व्हाट इज द फॉर्म ऑफ पोएम ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, तो ये जो ऑप्शंस हैं मिल्टॉनिक, सोनेट, एपिक, तो ना तो ये सोनेट है, ना एपिक है, ना बैलेड है, ये ओड है और इसको पिंडारिक ओड माना जाता है। हालांकि जब पिंडारिक ओड के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें स्ट्रफी, एंटीस्ट्रफी और इपोड होते हैं, वैसा यहाँ नहीं है। वर्ड्सवर्थ की ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी में ऐसा कोई डिवीज़न नहीं है स्ट्रफी, एंटीस्ट्रफी, इपोड का, लेकिन इसको इसके सब्जेक्ट मैटर की वजह से, इसका जो थीम है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो बहुत एलिवेटेड टाइप का है, जैसा कि पिंडारिक ओड में पाया जाता है। तो इसको इंक्लूड किया जाता है इर्रेगुलर पिंडारिक मोड
की कैटेगरी में। कहीं भी आप पढ़ेंगे, आप चाहे तो इस बात को विकिपीडिया पे जाके भी कंफर्म कर सकते हैं, और गूगल पे कई जगह दे रखा है, कई वेबसाइट्स पे दे रखा है कि ये इर्रेगुलर पिंडारिक ओड है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में जब मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अपलोड किए थे तो ये वाला क्वेश्चन नहीं था, खासकर मैंने इस क्वेश्चन के लिए ये वीडियो बनाया है। वैसे इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस ओड को इर्रेगुलर पिंडारिक ओड कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द पोइम टिंटन एबी वॉज पब्लिश्ड इन, तो ये 1807 में है। फिर विच पोइम डज नॉट बिलोंग टू वर्ड्सवर्थ, तो ओड ऑन इंडोलेंस वर्ड्सवर्थ की नहीं है। नेम द ऑथर ऑफ द पोइम टिंटन एबी, तो ये तो वर्ड्सवर्थ की है, मैंने अपलोड भी की है, आपने पढ़ी भी है। फिर ये ब्लिसेड क्रीचर्स आई हैव हर्ड द कॉल ये टू ईच अदर मेक आई सी, तो ये जो पूरा है ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी से है, ये कोट बहुत फेमस कोट है, तो इसका डी जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, फिर एक कोट है और पूछा गया है कि ये कहाँ से है, तो ये भी ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी है। अच्छा, ये इतने कोट्स इस ओड से क्यों दिए गए हैं और क्यों आपसे पूछे जा रहे हैं? क्योंकि अगर आपने वर्ड्सवर्थ को पढ़ा है, वर्ड्सवर्थ आपके सिलेबस में है और आपने ये ओड नहीं पढ़ी है, तो फिर आपने वर्ड्सवर्थ नहीं पढ़ा है ना। तो अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार वो वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने अपलोड की है ये वाली ओड। इसीलिए इसमें से कई बार कोटेशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये टिंटन एबी से है, ये भी मैंने अपलोड की हुई है, ये कोट दे रखा है और ये जो कोट है ये टिंटन एबी से है। तो अगर आपने टिंटन एबी भी नहीं पढ़ी है तो वो भी पढ़ लीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 27, फिर एक कोट है यहाँ पर, है ना, वाइल हियर आई स्टैंड नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर बट विद द प्लीजिंग थॉट्स दैट इन दिस मोमेंट देयर इज लाइफ एंड फूड फॉर फ्यूचर ईयर्स। तो अब ये कोट कहाँ से है? अगर आपने पोइम पढ़ी है तो अभी पहचान लेंगे। तो ये कोट भी टिंटन एबी से है, सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, नेम द राइटर ऑफ द पोइम लीच गैदरर, तो ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोइम ओड टू ड्यूटी, ये विलियम वर्ड्स की है और ये भी मैंने अपलोड की हुई है। और फिर एक कोट है और ये कोट आपको मिलेगा ओड टू ड्यूटी में, अगर आपने वो पढ़ी है तो इस कोट को आप पहचान लेंगे। फिर देखिए फिर से एक कोटेशन है, कोटेशंस अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आपका ये टेस्ट करने के लिए कि आपने वो पोइम पढ़ी है कि नहीं, है ना। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट पोइम्स हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिए, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोइम्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ओड टू ड्यूटी भी मैंने अपलोड की है, तो ये फिर से ओड टू ड्यूटी से ही ये वाला भी कोटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क डज नॉट बिलोंग टू वर्ड्सवर्थ, तो इनमें से जो ओड टू साइकी है ये वर्ड्सवर्थ की नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स बिलोंग्स टू विलियम वर्ड्सवर्थ, तो टिंटन एबी विलियम वर्ड्सवर्थ की है। द पोइम माइकल वॉज रिटन इन, तो 1800 में लिखी गई थी। हु इज़ द राइटर ऑफ द पोइम माइकल, तो ये वर्ड्सवर्थ की ही पोइम है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द पोइम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ पेस्टोरल पोइम, तो पेस्टोरल पोइम क्या होती है? जिसमें चरवाहों के बारे में बात होती है ना, जो रस्टिक रूरल लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं, चरवाहों को डिस्क्राइब करते हैं, तो वो पेस्टोरल पोएम या पेस्टोरल एलेजी ज़्यादा लिखी गई हैं। पेस्टोरल एलेजीज जैसे कि वो है एडोनाइस है, शैली की एडोनाइस है, वो जॉन कीट्स की डेथ पे लिखी गई है, बहुत फेमस पेस्टोरल एलेजी है। तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं उनमें से माइकल है जो कि पेस्टोरल पोएम है। क्वेश्चन नंबर 37, नेम द ऑथर ऑफ द पोएम लाउडेमिया, तो ये जो पोएम है 1815 में पब्लिश हुई थी लाउडेमिया, और 45 में भी पब्लिश हुई 1845 में। ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है इसकी, लाउडेमिया की। इसका जो पति था, जब ये लोग लड़ने गए थे ना, ट्रोजन वॉर की मैंने पूरी कहानी आपको कई बार बताई है। तो जब ग्रीक्स ने अटैक किया था ट्रॉय पर और ये लड़ने गए थे, तो एक ऑरेकल ने भविष्यवाणी की थी कि जो पहला योद्धा मरेगा जिस साइड का, उस पक्ष की जीत होगी। तो लाउडेमिया के पति ने अपनी एक तरीके से कुर्बानी दे दी कि हमारा पक्ष जीत जाए, यानी जो ग्रीक्स हैं वो जीत जाएं। तो ये
मतलब एक हीरो था जो अपने वतन के लिए कुर्बानी दे दे अपनी, इस तरीके से अपने खुद को जिताने के लिए अपने पक्ष को। तो ये इसने अपनी कुर्बानी दी और उसके बाद ये शहीद हो गया। फिर जब और इन्हीं का पक्ष एंड में जीता भी। ट्रोजन वॉर का जो आउटकम था क्या था कि ग्रीक्स जीत गए थे, ट्रॉय हार गया था, ट्रॉय को आग लगा दी थी। इसके बाद ये जो लाउडेमिया है ये अपने पति को बहुत मिस करती है, क्योंकि जीतने के बाद बाकी लोग तो लौट आए, इसका पति नहीं लौटा, उसने तो अपनी कुर्बानी दे दी थी। अब ये बहुत उदास रहती है और देवताओं से प्रार्थना करती है, बहुत पूजा करती है देवताओं की, और कहती है कि कुछ समय के लिए मेरे पति को मेरे पास भेज दो। तो इसके पति को मतलब इसकी रिक्वेस्ट पर बहुत पसीज जाते हैं देवता लोग, और फिर वो इसके पास वापस भेज देते हैं। तो बड़ी अच्छी सी कहानी है ये माइथोलॉजी की, तो बहुत ज़्यादा फेमस है ये वाली जो पोएम है ना। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा कि ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की है। फिर देखिए नेक्स्ट ये कोट है, लाउडेमिया से ही है ये वाला कोट, लेकिन ये तो मैंने अपलोड नहीं की है, और हो सके तो आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है, कोशिश करूँगी कभी अपलोड करने की, अभी फ़िलहाल तो टाइम नहीं है। तो ये कोट उसी पोएम से है, बहुत प्यारी पोएम है। What is the form of the poem Milton thou shouldest be living at this hour? तो ये भी काफ़ी फेमस सोनेट है ना। इसको मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि 14 लाइन्स की पोएम है, ये तो अपलोड हो जाएगी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 40, By whom has the poem Milton thou shouldest be living at this hour written? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की ही सोनेट है, ये काफ़ी फेमस सोनेट है। कोशिश करूँगी इसको अपलोड करने की। फिर देखिए When was the poem Milton thou shouldest be living at this hour published under the title London 1802? तो ये 1807 में प्रकाशित हुई थी इस टाइटल के अंडर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 42, द फॉर्म ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रीपर इज, तो ये एक लिरिक है द सॉलिटरी रीपर। फिर नेम ऑफ द राइटर ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रीपर, तो ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यू सॉलिटरी हाईलैंड लास, तो ये सॉलिटरी रीपर का ही है कोट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 45, इन विच फॉर्म हैज़ द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, तो ये बड़ी प्यारी सी सोनेट है, बहुत फेमस सोनेट है। तो इसकी फॉर्म पूछी गई है इस पोएम की, तो ये सोनेट है, और ये मैंने सबसे पहले अपलोड की थी। अगर मेरे वीडियोस को आप देखेंगे तो उसमें ओल्डेस्ट वीडियो यही है। पहले ये इंग्लिश में अपलोड किया है, फिर हिंदी में, दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग वीडियोस में अपलोडेड है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो 1807 में पब्लिश हुई फर्स्ट टाइम। Question number 47, the French Revolution is an extract from the Prelude book 11. फिर question number 48, famous poem of Wordsworth To the Cuckoo was published in, तो 1807 में। फिर देखिए question number 49, which work belongs to William Wordsworth, तो ये जो दे रखे हैं इनमें से To the Cuckoo विलियम वर्ड्सवर्थ का है। अब फिर से एक कोट है, और ये कोट किस पोइम से है? अब ये टू द कुकू से है, लेकिन टू द कुकू क्योंकि मैंने अपलोड नहीं की है, तो मेरे साथ तो आपने नहीं पढ़ी है, अगर अलग से पढ़ी है तो आप पहचान लेंगे कि ये वाला जो कोट है टू द कुकू से है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।